चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में जो रिएक्शन वाला पार्ट हम मेंशन किए थे, उसमें मैंने ये मेंशन किया था तुम लोगों को, जैसे मान लो अल्कीन है, अगर इस अल्कीन वाले पार्ट के रिएक्शन हम लोग किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ कराए जिसमें दो पार्ट हो, एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं क्या हम लोग, ई एन यू लिखा है, यहाँ से ई प्लस मिलेगा और एन यू माइनस मिलेगा, जैसे NaOH है, NaCl है, तो NaCl से Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा, तो Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और वो भी एक्चुअली में काम का इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, उसको हटा सकते हैं, HCl ले लो ज्यादा बेटर है, H प्लस और Cl माइनस मिलेगा, तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल के जैसा। कभी भी अगर इस तरह का पार्ट रहा तो हम लोगों के पास प्रोडक्ट बनाते वक्त जिन दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, जनरली बोल रहे हैं, हमेशा नहीं, बट जिन दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों एटम्स में से किसी एक पार्ट पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, दूसरे पे न्यूक्लियोफाइल, और ऐसा भी होगा कि हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल बाहर वाले पे ऐड हो जाए, अंदर वाले पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए, ये भी आराम से हो सकता है। और होता क्या है इसमें, जैसे ये दोनों चीजें आराम से बन सकती हैं, बट इन दोनों के बनने के टाइम पे क्योंकि अमाउंट में डिफरेंस है, ये हम लोग फ्री रेडिकल में भी देख चुके हैं कि हम लोग का मेजर माइनर इस तरह कुछ चीज बनता है, तो हम लोग का मेजर यहाँ पे अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है तो कुछ मेजर हो सकता है, कुछ माइनर हो सकता है, इस तरह के क्लासिफिकेशंस हम लोग आराम से ले सकते हैं बेसिकली, तो हम लोगों का मेजर और माइनर वाला पार्ट आराम से बनाया जा सकता है। ये जो मेजर और माइनर बनाने वाला चीज है, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ एक छोटे से पॉइंट्स है, बट उन पॉइंट्स को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस एक मार्कोव-निकोव रूल वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम लोग के जो क्वेश्चन है उतने पार्ट से सॉल्व होंगे, तो हम लोग इसीलिए मार्कोव-निकोव रूल्स के हिसाब से ही बात करेंगे। और जैसा हम बोले हैं कि जब इसको हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, जब थोड़ा हायर लेवल पे बात कर रहे होंगे, तो उसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें आराम से इंट्रोडक्शन में डालते चले जाएंगे। तो अभी के लिए हम मेजर माइनर के लिए जो हम लास्ट क्लास में शायद मेंशन किए थे, एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाँ ये चीज, फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट टेक्स प्लेस बाय मार्कोव-निकोव रूल, जो मेजर प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए हम लोग मार्कोव-निकोव रूल का सहारा ले सकते हैं बेसिकली, मतलब रूल का सहारा क्या ले सकते हैं, रूल वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आया है, पर हम लोग उसको समझने के लिए आराम से मार्कोव-निकोव रूल को यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है ये रूल, ये तो याद रखना पड़ेगा, ये डायरेक्टली सवाल में पूछा जाता है, व्हाट इज मार्कोव-निकोव रूल, ये पार्ट याद रखना पड़ेगा। और ये बेसिकली ये बोलता है, इसका बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम बता रहे हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम, तुम लोग भी नोट करते जाओ इस चीज को, मार्कोव-निकोव रूल वाले पार्ट को नोट करते जाओ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम ऑफ एन एडेंडम is added to the carbon with lesser number of hydrogens attached to it for the formation of the major product. For the formation of the major product. The negative part of an addendum is added to the carbon with lesser number of hydrogen attached to it for the formation of the major product. क्या इस स्टेटमेंट का मतलब है, इसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके बताएंगे, इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी एक तरीका होगा, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, तब उसके बाद दूसरे तरीके वाले पार्ट को या दूसरे स्टेटमेंट को हम लिखना प्रेफर करेंगे। इस पूरे पार्ट में एक तो ये खतरनाक चीज है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम। एडेंडम का कुछ मतलब नहीं होता, वो केवल दिखाने वाला चीज है, रिएक्टेंट होता है, जो ऊपर हम लोग लिखे ना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इस चीज को एडेंडम बोलते हैं। जो रिएजेंट है उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एडेंडम भी बोल सकते हैं। इस रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफिलिक ही पार्ट होगा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम इज एडेड टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन पे ही प्रोडक्ट हम लोग का अभी शुरुआत में ऐड होने वाला है, अभी बेसिक लेवल पे, आगे कुछ और चीजें हो सकती है, बट अभी बेसिक लेवल पे हम लोगों का जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है वो केवल इन्हीं दोनों पोजीशंस पे ऐड हो सकता है और कहीं ऐड नहीं होने वाला।
तो हम लोग जब हाइड्रोजन का काउंटिंग करेंगे तो उसको देख के मालूम पड़ रहा है कि उस पाई बॉन्ड के अलोंग जो 2 कार्बन है उसमें से हम लोग के बाहर वाले साइड में 2 हाइड्रोजन है और अंदर वाले पार्ट पे एक ही हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट या न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे ऐड होगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर मेजर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसमें हम लोगों का हाइड्रोजन वाला पार्ट लोअर है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इसी कार्बन पे ऐड होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। मेजर प्रोडक्ट का सिनेरियो ऐसा बोल सकते हैं। देख भी रहे हैं यहाँ पे मेजर, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ वहां एक ही हाइड्रोजन था पहले। तो मेजर प्रोडक्ट बनाना बड़ा ही आसान तरीका है, केवल हाइड्रोजन काउंट करके चलना है शुरू के स्टेज में। ऑल्दो इसके पीछे और भी रीजंस है, ये मत सोच लेना कि ऐसा ही कुछ होगा। अब मान लो जैसे ऐसा केस हो गया कि ऐसा हो गया, अब इसमें क्या करें? इसमें तो इधर भी एक हाइड्रोजन नीचे भी एक हाइड्रोजन, तो फिर जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। तो हम लोग केवल इस रूल के हिसाब से काम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जितना बेसिक्स चाहिए वो बेसिक्स हम लोग के उस रूल में कवर हो जाता है। ज्यादा हम लोग को उससे ज्यादा नहीं चाहिए, वो हम लोग टाइम आने पे आराम से पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस छोटे से स्टेटमेंट को ध्यान रखना, जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं तब उसको कराते वक्त जो हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे और इससे मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जैसे एक चीज है, अगर न्यूक्लियोफाइल उस पे गया जहां कम हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा? तो बहुत लॉजिकल है, उधर जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। और देख भी रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट प्रोडक्ट में उधर जा रहा है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बेसिकली ये हम लोगों का मार्कोवनिकोव रूल है जिसको अपने को रट के रहना पड़ेगा और इसी के बेसिस पे हम लोग आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। किसी को कोई डाउट है अगर इस रूल में तो आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है पूछ जाओ। और अगर डाउट नहीं है तो इसके नीचे अपने खुद से लिख लेना इसी स्टेटमेंट का दूसरा प्रकार या दूसरा स्टेटमेंट, कैन न्यूक्लियोफाइल विल बी एडेड टू दैट कार्बन विच हैज, ये पूरा नीचे का स्टेटमेंट ये लिख लो ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम का मतलब क्या होता है। नोट कर लो इस चीज को, खुद से लिख लेना बस, द न्यूक्लियोफाइल विल बी एडेड टू, और उसके आगे सारा स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे। नोट करो फटाफट, नोट करो। एंड अगर इस चीज को छाप लिया होगा तो उसके बाद फिर हम लोग आराम से कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स की बात करेंगे, कुछ रिएजेंट्स हम बताते जाएंगे, तुमको उसके हिसाब से प्रोडक्ट वाले पार्ट को सोचना है। हम पहले कुछ हिंट देंगे तुम लोग क्या क्या हो सकता है, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स वाले पार्ट की बात करेंगे। जैसे इन सब केसेस में जो अभी तक हम लोग बोले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें हम लास्ट क्लास में बोले थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये हम लोग का सबसे पहला रिएक्शन होगा। है सब सिमिलर, सब में सेम चीज चलेगा, बट रिएजेंट थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। क्या करना है ये हम बताएंगे ताकि तुम लोग को जनरली ये चीजें रिलेट करना है। तो अपने कॉपी में ऑल्दो शायद हमको लगता है कि लास्ट क्लास में हेडिंग डलवा दिए थे, बट चलो ठीक है। रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहला पार्ट कर सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये ऑल्दो हम लास्ट क्लास में हेडिंग डलवा चुके थे बट फिर से डाल लेना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब हम लोग HX की बात कर रहे हैं। अब जैसे एक सिंपल सा चीज सोचना, मान लो यहाँ पे हम लोग का अल्कीन वाला पार्ट दे रखा, इस पूरे पार्ट का रिएक्शन अगर HX के साथ करते हैं तो बचपन से जो चीजें सीखी है, बचपन से मतलब 11th क्लास से 9th 10th में, इतना मालूम है अपने को कि यहाँ पे H प्लस होगा और X माइनस होगा। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो जब हम लोग मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर माइनर बनाना हो तब तो फिर माइनर जस्ट उल्टा कर देंगे, बट अगर मेजर बनाना हो तो हम लोग इस अल्कीन को देखेंगे जो दे रखा, H प्लस को उस पे ऐड करेंगे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और X माइनस को उस पे ऐड करेंगे जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो ये पहले देखना कि कंपाउंड में दिया क्या है। जैसे अभी तो HX सिंपल सा था, बट हो सकता है चीजें चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी देगा उसके हिसाब से सोच लेंगे हम लोग, हम तरीका बताएंगे तुम लोगों को। तो प्रोडक्ट बनाते वक्त एक तो ये पार्ट कि बाहर वाले पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, अंदर वाले पे हाइड्रोजन ऐड हुआ,
दूसरा, बाहर वाले पे हम लोगों का हेलोजन ऐड हुआ, अंदर वाले पे हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो जब हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जाएगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट आएगा, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। और नीचे वाले केस को हम लोग माइनर प्रोडक्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। जब भी रिएक्शन दिया, पहले तो ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता। अल्कीन दिया और हाइड्रोजन हलाइड दिया, तो चमकना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा याद, भूल जाएंगे। तो पहले ये चमकना चाहिए कि हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट है। और जब है तो HX क्या करेगा, तो H प्लस और X माइनस देगा। H प्लस कितने जाएगा, तो कितने मतलब जिधर ज्यादा हाइड्रोजन उत्थे जाएगा। X माइनस कितने जाएगा, जिधर लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उत्थे जाएगा। तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं। अगर इससे कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी कुछ और हम लोग रिएजेंट्स का नाम ऐड करते जाएंगे और फिर कंबाइंड वे में हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स का प्रैक्टिस करेंगे आराम से। कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर इलेक्ट्रोफाइल राइट वाले कार्बन पर ही क्यों गया, लेफ्ट पर भी तो जा सकता था। नीचे गया तो इलेक्ट्रोफाइल लेफ्ट वाले पे, यहाँ पे गया तो है। सर उसके लेफ्ट। अच्छा, रिएक्शन अल्कीन के ऊपर हो रहा है, ये अल्कीन का पार्ट है क्या, ये कार्बन? नहीं। तो रिएक्शन अल्कीन पे होना है केवल, तो जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है केवल उस पे रिएक्शन होगा। क्योंकि जैसे ऐसा सोचो ना, मान लो हम लोग ऐसा बताए थे हाइड्रोजनेशन में कि जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो जिन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है वही पाई बॉन्ड ही तो ब्रेक होगा, और वही ब्रेक होने के बाद ही यस तो उस सर। पर हाइड्रोजन ऐड होगा। तो रिएक्शन उसी पे होगा। अभी अभी के लिए बोल रहे हैं, आगे जाने के बाद तुमको जिंदगी में पता चला है कि और भी कुछ खतरनाक चीज हो सकता है, बट उस खतरनाक चीज को सीखने से पहले कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट सीखना है अपने को, उसमें भी टाइम लगेगा, आराम से सीखेंगे हम लोग, कोई गड़बड़ी नहीं है। और कोई डाउट तो बताइए। नहीं डाउट है तो छापिए इसको, और छापने के बाद फिर हम लोग दूसरे हेडिंग पे जा सकते हैं। एडिशन ऑफ वाटर। ऑल्दो वाटर के साथ साथ हम यहीं पे अल्कोहल भी कंसिडर कर लेंगे। अल्कोहल के साथ साथ यहीं पे हम लोग थायोल भी कंसिडर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ पानी, एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल ही बोलेंगे हम, वरना सब लोग बोले कैसे सब नालायक इंसान है। फिर उसके अलावा RSH, इस चीज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं हमको पता भी नहीं है। थायोल बोल सकते हैं, या इसी चीज को हम लोग मरकैप्टन बोलते हैं। तुम लोगों को नोमेनक्लेचर में ये चीज मालूम होगा, थायोल बोलो या मरकैप्टन बोलो, ये तीनों सिमिलर टाइप का चीज है, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का चीज है। बस इसमें हम लोगों को एक पॉइंट ध्यान रखना होता है जो एज ए नोट लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद नोट लिखेंगे, नोट लिखने के बाद हम लोग इसके रिएक्शन की बात करेंगे। फटाफट छापते जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, एक छोटा सा चीज बताओ, तुम लोग क्लास रात के 9 बजे से लगा सकते हैं, ऑनलाइन क्लास है तो? यस सर। कोई इंसान जिसको दिक्कत है कि नहीं सर 9 बजे से नहीं सर, 9 से सर सो जाते हैं सर, खाना खाते हैं सर? नो सर। सर नहीं सर। सब क्लास कर नो सकता है 9 सर। बजे से? यस सर। यस सर। भाई साहब सब आजकल नालायक हो गया, सब नाइट ऑल हो गया है, सब क्या नो बोलते हो सर। उसको, निशाचर हो गया है। नो सर। डार्क मोड एक्टिवेट। क्या बोल रहे हैं, डार्क मोड? सर जैसे फोन में आजकल नया फीचर आ गया ना डार्क मोड, उसी हाँ। तरह लॉकडाउन में सब कोई अब डार्क मोड में काम करना पसंद करता है। यहाँ पर अच्छा। मेरे घर के पास रोड बन रहा है ना, तो ये लोग भी मिस्त्री लोग रात में आके काम करके चला जा रहा है सुबह तक। नहीं, रात में लोग मिस्त्री लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि दिन भर गाड़ी चलते रहता है, रात में आसानी से काम कर पाएंगे। उनका डार्क मोड के पीछे रीजन है, जबरदस्ती डार्क मोड डाल देगा। तो वैसे अच्छा रिलेट किया, इतना दिमाग पढ़िए मैं क्या नहीं लगाता है, नालायकी करता है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो चलो ठीक है, हम लोग आराम से क्लासेस, क्योंकि हम कल रात में 9 बजे फ्री हो गए थे, लेकिन 9 बजे फ्री होके क्या करें, हम तो क्लास ही नहीं ले पाए, कल हमको क्लास कैंसिल करना पड़ गया। तो हम आराम से, क्योंकि हम थोड़ा कोडिंग सीख रहे थे दिन भर, तो वैसे ही हम डिस्टर्ब रहते हैं, तो फिर हम बहुत थके रहते हैं, तो हम आराम से 9 बजे से भी क्लास लगा सकेंगे तुम लोगों का। और ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं अभी। हम मतलब हम थोड़ा दिल्ली आया था, हमको यहाँ बड़ा अच्छा लगा। 1-1.5 साल से एकदम बिल्कुल एक ही, एक तो कोविड, ऊपर से ये दिक्कत वो दिक्कत, ऐसा वैसा, तो ले रही यार। अब मेरा ऑनलाइन क्लास हमको लगता है ठीक ठीक चल रहा है, जितना तुम लोग को समझना ऑनलाइन क्लासेस में तुम लोग समझ लेता है। किसी को दिक्कत होता है मेरे ऑनलाइन क्लास में कि सर नहीं समझ में आता ऑनलाइन क्लास में, आपका कोई है ऐसा तो बताइए दो, तो फिर ऑफलाइन में आएंगे। ये मत बोलना कि सर ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है, मजा हम नहीं दिला रहे, ऑफलाइन में आएंगे तो बहुत मार मारेंगे। यहाँ तो कम से कम मार नहीं रहे, यहाँ तो बस सवाल पूछते हैं और डांटते हैं, वहां तो 2-4 लग जाएगा। डंडा रखेंगे साथ में, लाठी वाठी सब रखेंगे, दे देना दन। तो इसीलिए आराम से क्लास लगा सकेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई,
हम लोग H2O, ROH, RSH इन सब की अगर बात करें तो एक चीज सोचो, मतलब पहले तो नोट लिख लेते हैं हम लोग, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. These are weak electrophile in nature. These are weak electrophile in nature. Therefore, H plus is used as the catalyst during this reaction. H plus is used as a catalyst during this reaction. बिना कैटलिस्ट के काम नहीं होगा. और लोग कैटलिस्ट अपना जिंदगी आसान कर देगा, पहले ही H प्लस दे देगा. तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है. जो हम लोग के लिए ऊपर मुश्किल था वो चीज यहाँ पे आसानी से हो जाएगा. बट हम तुम लोग को सोचने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे. मैकेनिज्म ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा, हम लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट होके बात करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर हम लोग मान लो प्रोडक्ट बनाते हैं तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा भाई. तो जैसे मान लो वही रिएक्टेंट लेके चले, हम लोगों को H2O दे रखा. तो H2O को मालूम है ना, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट कर सकते हैं. तो जब H प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएशन पॉसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल मिल गया. ऊपर हम क्या किए थे, HX लेके चले थे, तो यहाँ X माइनस बोले थे. क्या ही डिफरेंस है, सेम है. बस लोग इसको याद करते हैं, अच्छा जब वाटर होगा तो ये बनेगा, ये होगा तो ये. अरे नहीं, याद नहीं रखना है, सिंपल याद रखो. कुछ नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा, बस ये सोचना है कि इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं. ब्रेकिंग गलत मत कर देना कि ये बना देंगे ये बना देंगे. तो ब्रेकिंग गलत करे तो बहुत नालायक होगा. ब्रेकिंग सही से करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. H प्लस एंड OH माइनस ऐड करना है. कहाँ पे H प्लस ऐड करेंगे, दोनों जगह करेंगे. कहाँ पे OH माइनस ऐड करेंगे, तो जहाँ H ऐड किए उसके बाजू वाला ही में तो ऐड करेंगे ना. मेजर कौन सा होगा, तो जहाँ OH माइनस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैच हुआ वहां से हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा. ऐसा आराम से बोल सकते हैं. और दूसरा माइनर कंसिडर कर सकते हैं. ये हम लोगों के केवल वाटर का एडिशन था. और क्या दिख रहा है प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्या बन रहा है प्रोडक्ट, क्या नाम डाल सकते हैं प्रोडक्ट में, बोलो भाई क्या बन रहा है प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट बना किस टाइप का कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है. बहुत सब नालायक है, कुछ बोल भी नहीं करता है. अरे अल्कोहल है भाई, अल्कोहल. कार्बन चेन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है. तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का टॉपिक ही है. ये मैंने पहले ही बोला है कि हमेशा हम प्रिपरेशन बोल दिया करेंगे ताकि तुमको ध्यान रहे कि अल्कोहल का प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन क्या हो सकता है. जैसे ऊपर वाला जो टॉपिक था ये अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन था. यहाँ पे हम लोग अल्काइल हैलाइड बना रहे. काम करो लिख ही लो, तुम लोग को याद नहीं रहता, तुम लोग बहुत ही नालायक है. ऊपर अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हुआ था, नीचे अल्कोहल का प्रिपरेशन हुआ था. नोट कर लो. ये तो केवल एक एग्जांपल है. इस बार हम ना थोड़ा चेंज करते हैं एग्जांपल को. जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन वाटर के साथ तो करा लिए, बट हेडिंग में और भी डाले थे नाम हम, अल्कोहल. अब अल्कोहल में हम लोग किस पार्ट को डिसोसिएट करें. मेरे पास दो ऑप्शन है, R प्लस OH माइनस या फिर RO माइनस और H प्लस. तो इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा कंपाउंड OH माइनस नहीं देता, आयनिक कंपाउंड देता है, बेस वाला पार्ट देता है, वाटर देता है. लेकिन अल्कोहल वाला पार्ट ऐसा डिसोसिएट होता है. वाटर में भी H प्लस ही डिसोसिएट हुआ था जिसकी वजह से OH माइनस मिला था. अल्कोहल में RO माइनस मिलेगा एंड H प्लस मिलेगा. इस डिसोसिएशन को थोड़ा ध्यान रखना. लोग ऐसा कर देते हैं R प्लस एंड OH माइनस, ऐसा कभी भी नहीं होता. कार्बन चेन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, बहुत मुश्किल है ब्रेक करना. ये अल्कोहल में हम लोग सीखेंगे. तो R प्लस एंड OH माइनस नहीं बनेगा. इस काम करते हम लिख ही देते हैं, ये तुम लोग ध्यान रखना है. ये चीज नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखने का है. बाकी प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, कितने जाएगा, तो जिधर लेसर हाइड्रोजन है वहां पे तो न्यूक्लियोफाइल जाता है. जहां पे 2 हाइड्रोजन है उधर हम लोग का H प्लस जाएगा. मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग आराम से बाहर वाले पे H ऐड कर सकते हैं और अंदर पे भी H ऐड कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है. बट मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोगों का अंदर वाले पे RO माइनस में जहां नेगेटिव चार्ज है वही एटम हम लोगों के
उस पाई बॉन्ड वाले कार्बन से ऐड होगा। ये मत कर लेना कि RO माइनस तो ऐसा RO लिख देना, ऐसा नहीं करना। जहां पे नेगेटिव चार्ज है वही पार्ट हम लोगों के उस कार्बन से ऐड होगा जहां पे पाई बॉन्ड था। जैसे दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन ऐड होगा। जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पूरा ग्रुप नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है केवल ऑक्सीजन है। पूरा कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं बट पूरा कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक पॉइंट नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर केवल O माइनस है जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं। तो OR का फॉर्मेशन, यहाँ OR का फॉर्मेशन। मेजर वाला पार्ट ऑब्वियसली बात है पहला बनेगा, दूसरा माइनर बनेगा। बट हमको एक सवाल का जवाब चाहिए, कौन सा कंपाउंड बना, प्रोडक्ट कौन सा बना, टाइप ऑफ कंपाउंड कौन सा बना। बताना चाहेगा कोई कि नहीं बताना चाहेगा? कीटोन। कीटोन। और कुछ नहीं बताना चाहेगा तो हम भी नहीं बताना चाहेंगे, हम भी छोड़ देंगे पढ़ाने का, छोड़ा नहीं बता रहे। कोई नहीं बताएगा जी, बड़ा सब नालायक आदमी है। इसको हम लोग इथर बोलते हैं। इतना नोमेनक्लेचर में सिखाया तुम लोगों को, किसी काम का नहीं है सब। इसको हम लोग इथर बोल सकते हैं। दोनों एग्जांपल्स नोट करो, फिर हम लोग तीसरा थायोल का एग्जांपल मेंशन करेंगे। नोट करो। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं आराम से। कुछ भी डाउट है तो आराम से पूछते जाओ, जहां कहीं भी दिक्कत होगा पूछते जाना। वो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है ये सब, बट प्रैक्टिस करो इन सब चीजों को। इतना लाइटली मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइटली लेंगे तो फिर 2 महीने के बाद बोलेगा सब कुछ नहीं मालूम पड़ रहा, फिर हम भी बोलेंगे कुछ नहीं हमको मालूम, हम भी कुछ नहीं बताने वाले। ध्यान रखना इस चीज का। एक काम करो, तीसरा पार्ट खुद से ट्राई करके देखो इस केस में क्या होने वाला है। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ वाटर है ना, तो कैटलिस्ट के जैसा ये चीज ऐड कर लेना। H प्लस एज अ कैटलिस्ट ऐसा दे रखा होगा, ये दे रखा होगा या नीचे दे रखा होगा एरो के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट कैटलिस्ट के लिए कहीं कहीं पे H2SO4 दे रखा होगा। H2SO4 क्या करेगा, H प्लस देगा, वो H प्लस एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। तो H2SO4 भी दे सकता है। इनफैक्ट अगर डाइल्यूट H2SO4 दे दे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि डाइल्यूट देने का मतलब क्या है, पानी भी है। तो पानी भी है, H प्लस भी है, तो H2O के एडिशन की जगह सीधा यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 दे देगा। डाइल्यूट H2SO4 में एक तो H प्लस ही मिल गया, दूसरा OH माइनस वाला सॉरी H2O भी मिल गया, अपना काम हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। इसको हम जब रिएक्शंस करा रहे होंगे तो उसमें एज अ रिएजेंट डालेंगे ताकि तुम लोग को ये चीजें समझ में आए। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एक कंपाउंड लेके चलते हैं और इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग H प्लस के प्रेजेंट में। ऐसा कर लेते हैं, हाँ। ट्राई करके देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आराम से ट्राई करके देखो। हम चश्मा नहीं बनवा पाए यार अभी तक, तो मेरा चश्मा हम घर पे ही छोड़ के आ गए। इतना दर्द कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा। अभी जाकर के चश्मा बनवाते सबसे पहले, एकदम हेडेक हो गया है। आया किसी का प्रोडक्ट? किसी का प्रोडक्ट नहीं आया, कोई बोल ही नहीं रहा। संजना कुमारी, इतना खतरनाक नाम काहे लिखती है तुम ही आंसर बताओ। जब इतना मेहनत करती है नाम लिखने में तो फिर आंसर बता। ये तो बोलेगी इसका नेट गायब हो जाएगा, छोड़ो। प्रियांशी, क्या बनेगा प्रोडक्ट? सिर्फ बना रहे हैं। जल्दी।
आया किसी का प्रोडक्ट, किसी और का? किसी का आंसर नहीं आया जी, कोई बोल ही नहीं रहा, एकदम सब शांति बैठा हुआ है। कृष्णा कुमार मोदी, बताइए मोदी जी क्या आंसर आया? तो नहीं आया सर। एकदम सब चपंडू का आदमी है। ऋषिराज? नहीं आया सर। चलो ध्यान दो। रिंग ब्रेक करेंगे? नहीं भाई, काहे रिंग ब्रेक करेगा? पहले कहीं कंपाउंड को ब्रेक किए थे हम लोग, ऐसा ब्रेक किए थे हम। क्या किए थे? पाई बॉन्ड को हटाए थे और कुछ नहीं किए थे। C2H5SH क्या करेगा? तो C2H5 जो है ये कार्बन चेन है, S के साथ ये H वाला पार्ट है। दो ऑप्शन है, कार्बन चेन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करे, हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड को ब्रेक करे। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ही आसान काम है, तो पहले तो ये बनेगा। उसके बाद क्या करें? H+ को ऐड करेंगे। H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ ऐड करेंगे? जहां पे हम लोगों के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो नीचे वाले कार्बन पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है उस पे तो हाइड्रोजन भी नहीं है। तो बेसिकली जब प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो ऊपर वाले कार्बन के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। नीचे वाले पे क्या एडिशन करेंगे? तो सल्फर का। यहाँ से S ऐड होगा और इस पे हम लोग इसको लेफ्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे S ऐड होगा और यहाँ पे हम लोग आराम से C2H5 ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोगों के पास ये कंपाउंड दिया तो हम लोग H वाला पार्ट नीचे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे SC2H5 ऐड कर सकते हैं। बहुत भारी तो नहीं था, तो हम नालायक लोग हैं। अरे भाई ये जो कंपाउंड दिया ये हम लोग के पास ऐसा क्या बोलते हैं, मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, तो दिमाग लगाओ ना थोड़ा, कर दो ऐसा, खेला कर दो, हो गया काम अपना। तो पहले जो काम कर रहे थे वही काम बाद में करना है। अब यहाँ तक जो काम कर रहे थे वही काम यहाँ कार्बन ऐड होने पे कर दो, क्योंकि उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो नॉर्मल कार्बन चेन है। तो ऐसा प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं। समझ आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। आ गया सर। ओके, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना है, ताकि एक नया टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आए तो ऐसा ना हो कि टेंशन हो जा रही क्या आ गया। क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करना होता है। अभी तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझना अभी बहुत बेसिक चल रहा है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे सब उड़ जाएगा। हमको मत बोलना, फिर हम बहुत बार पूछ ले रहे हैं, बहुत प्यार से पूछ ले रहे हैं। इतना प्यार से तुम्हारे घर वाले तुमसे नहीं पूछते होंगे खाना खाना है बेटा, मारते होंगे 4 डंडा, खाना खा नहीं तो बस यहाँ से। चलो ठीक है, ये 3 बेसिक पार्ट था जो हम लोग को ध्यान रखना था। इसके बाद हम लोग कुछ और रिएजेंट्स की बात कर सकते हैं, बट उन रिएजेंट्स में कुछ स्पेसिफिक होगा। अभी के लिए हम लोग स्पेसिफिक्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं। बट आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो जब हम लोग एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तब हम लोग उन चीजों की बात करेंगे। बट चौथा पार्ट हम लोग ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। मतलब अभी हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहे थे, अभी हम लोग सीधा एडिशन ऑफ हैलोजेंस की बात कर रहे हैं। अब हैलोजेंस वाले पार्ट में जैसे H2 है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? तो हम लोगों का एक अल्केन वाला पार्ट है, मान लो इस अल्केन वाले पार्ट में हम लोगों का हैलोजन का एडिशन होने का है। अब इसमें किसको ब्रेक करें? तो चलो कोई बात नहीं, किसी एक को प्लस दे दो, किसी एक को माइनस दे दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? मतलब दोनों सेम है तो किसी को प्लस दे दो, किसी को माइनस दे दो। मतलब कहीं एक जगह हैलोजन जाएगा, दूसरी जगह भी हैलोजन जाएगा, कहीं एक जगह हैलोजन जाएगा, दूसरी जगह भी हैलोजन जाएगा। क्या ही फर्क पड़ रहा है? हम लोग को एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसा सोच सकते हैं। बगल वाले एटम्स में जैसा हाइड्रोजनेशन कराए थे, हाइड्रोजन का एडिशन कराए थे, देखिए सिमिलर टाइप से बगल वाले कार्बन पे जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था उसमें हम लोग को हैलोजन का एडिशन मिलेगा। एंड जब बगल वाले कार्बन पे हम लोगों को ग्रुप मिलते हैं, सेम ग्रुप, तो वर्ड यूज करते हैं हम लोग विसिनल, या सिंपली इसको विक भी बोलते हैं। और 2 हैलोजन है तो विसिनल के साथ हम लोग डाई हैलाइड वर्ड ऐड कर सकते हैं।
विसनल डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड, ये आराम से कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो ये एक नया टॉपिक है, एडिशन ऑफ हैलोजन, जो अपने को मालूम होना चाहिए। एग्जैक्टली मैकेनिज्म सिमिलर टाइप का है, बट इसमें क्या है ना कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेम ही कंपाउंड है, सेम ही स्पीसीज है, क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखने होंगे। क्या हो सकता है अभी मेंशन करते हैं, नोट कर लो पहले इस चीज को। इसके बाद थोड़ा सा, अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, नोट लिख करके पॉइंट मेंशन करते जाओ। पहला पॉइंट ये, ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन बी एडेड। ये हम लोग वहां पे भी आया था अल्केन में, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं हो पा रहा था, उधर का रीजन कुछ और था, यहाँ पे रीजन कुछ और होगा, कैन बी एडेड। इसके पीछे का रीजन अपने को ध्यान रखना है। उसके पीछे रीजन में दो चीजें हैं, फ्लोरीन क्यों नहीं जाएगा अलग रीजन है। फ्लोरीन डज नॉट हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल। फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट, कोई बताएगा? फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड सेकंड का। तो अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें 3d तो आ नहीं सकता, मतलब कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है वहां पे, वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए इट कैन नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। फ्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव ही नहीं कर पाएगा, हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल बनाना तो है ना कम से कम, फ्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकता तो रिएक्शन भी नहीं हो सकता, ये फ्लोरीन का रीजन है, ये बड़ा यूनिक रीजन है। दूसरा तो और खतरनाक है, दूसरा वाला पॉइंट तो आगे भी हम लोग एक जगह यूज कर सकते हैं, आयोडीन वाले पार्ट में। एडिशन ऑफ आयोडीन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, विसनल डाई आयोडाइड, मतलब दो आयोडीन है तो जैसे डाई हैलाइड है तो वैसे ही हैलाइड वाले पार्ट में आयोडाइड बोल सकते हैं। विसनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक का मतलब आयोडीन बहुत बड़ा एटम है, तो आजू बाजू के एटम को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, रिपल्शन करने की कोशिश करेगा, और इनफैक्ट दो दो आयोडीन लग गया। अगर दो आयोडीन है तो एक आयोडीन बड़ा साइज है, दूसरा आयोडीन भी बड़ा साइज है, तो भीड़ भाड़ हो गया है बेसिकली। उस भीड़ भाड़ की वजह से बहुत रिपल्शन होता है, ऐसा रिपल्शन काफी अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो इस रिपल्शन की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से हम लोगों का जो अनस्टेबल कंपाउंड बना, द विसनल डायोडाइड इज अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, hence releases I2 for the formation of alkene again। मतलब अल्कीन से जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल नहीं है, वो आपस में कुछ करके I2 हटा देता है और प्रोडक्ट वापस से वहीं आ जाता है। मतलब ऐसा सोच सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और I2 के साथ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, रिएक्शन होके प्रोडक्ट बन सकता है, बट जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है, ये प्रोडक्ट बनते ही सीधा यहाँ से फिर से I2 हटाएगा, और इसलिए हम यहाँ नीचे माइनस कर रहे हैं, -I2, मतलब I2 रिमूव हुआ और प्रोडक्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से इसमें प्रोडक्ट ही नहीं बन पाता, बन सकता है, रिएक्शन हो सकता है, बट प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, वो प्रोडक्ट काम का नहीं हो पाएगा। इसीलिए केवल फ्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन ही पॉसिबल है, और कोई जिंदगी में इसमें ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, नोट कर लो दोनों पॉइंट्स, और उसके बाद हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। हम क्लास छोटा रखेंगे, बहुत ज्यादा मेरा आंख दर्द कर रहा है, छोटा ही क्लास रखेंगे आराम से, ताकि दिक्कत ना हो। ऑल्दो कितना टाइम हो गया है? हाँ 7:30 बज गया, ठीक है।
अगर ये दोनों पॉइंट नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग इसी में अगला टॉपिक डाल सकते हैं। ये हम लोग का चौथा रिएजेंट है। पांचवा रिएजेंट कौन सा था? चौथा। चलो पांचवा वाला पार्ट हेडिंग में डालो, एडिशन ऑफ HOX। HOX क्या कर सकता है? इसको हम लोग एक तो नाम में ध्यान रखेंगे थोड़ा, हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। जैसे अगर क्लोरीन हुआ तो हाइपोक्लोरस एसिड, अगर ब्रोमीन हुआ तो हाइपोब्रोमस एसिड, ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्लोरीन ही होता है, बट ठीक है HOX आराम से मेंशन कर सकते हैं। इस पूरे पार्ट में हम लोगों का जो H और X है, इसमें X वाले पार्ट के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इस OH के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। हेलोजन काफी ज्यादा पोलर बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए X के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस वाला पार्ट जाएगा, ऐसा हम लोग ध्यान रखते हैं। तो हम लोग का प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये अल्कीन है, अगर इसका रिएक्शन हम लोग HOX के साथ कराते हैं तो HOX के साथ रिएक्शन होने पे हम लोगों का X प्लस और OH माइनस मिलना है। अगर ये चीज याद रखना सीख लिए, ये ब्रेक करने वाला पार्ट, तो आधा काम तो इसमें से खत्म हो गया। X प्लस एंड OH माइनस। X प्लस कहाँ जाएगा? तो हम लोगों का X प्लस वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल है, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए वहां जाएगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। OH माइनस कहाँ जाएगा? अंदर वाले पार्ट पे। ये हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट आएगा, और माइनर क्या आ सकता है? तो OH माइनस को बाहर भेज दो, X को अंदर भेज दो, ये हम लोग का प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। तो इन सब कुछ प्रोडक्ट का ध्यान रखने का है। ये हम लोगों के मेरे हिसाब से NCERT में शायद HOX दे भी नहीं रखा, हम बता रहे हैं क्योंकि आगे जब हम लोग दोबारा इस चीज को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे HOX वाला पार्ट अपने काफी काम का आएगा। तो जब काम का आएगा तो उस टाइम पे हम लोग इस चीज का डिस्कशन करना प्रेफर करेंगे वापस से। अभी के लिए बेसिक्स में जान लो, ताकि एक बार ध्यान रखा। अच्छा ऐसा भी कुछ था, जब था तो था, बेसिकली उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। बट NCERT में ये चीज नहीं दे रखा जितना हमको ध्यान है, बट स्टिल नोट कर लेने का अपने को। इसके बाद हमको जहां तक ध्यान है अल्कीन के रिएक्शन में, एक तो हम लोगों का KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा, K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन होगा, ओजोनोलिसिस होना चाहिए, और उसके बाद मोस्ट ऑफली अल्काइन अल्काइन का रिएक्शन होना चाहिए, जितना हमको ध्यान है। तो हम लोग भी उसी ऑर्डर में काम करेंगे, ज्यादा बेटर है कि हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में उस चीज को डील करें। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग का अल्कीन अल्काइन कंप्लीट होगा, तो हम लोग बेंजीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम लोग की क्लास 12 का टॉपिक शुरू होगा, जहां पे हम लोग अल्काइल हैलाइड और बाकी कुछ चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। जो भी टाइम आएगा आराम से तुमको बता दिया जाएगा। क्लास का शेड्यूल हम देखते हैं, अगर मेरा मन किया तो हम 9 बजे से तुम लोग क्लास लगवा देंगे। 9 बजे से हम खाली रहेंगे तो आराम से शेड्यूल उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पूछना है तो आज के लिए क्लास यहीं पे हम समाप्त करना प्रेफर करेंगे। बताओ भाई जल्दी जल्दी, जिसको भी कुछ पूछना है तो। सर Cl2 और Br2 में मेजर माइनर प्रोडक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते? Cl2 और Br2 में कैसे? अरे मेजर और माइनर जो बोलेंगे, एक ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे Cl, यहाँ भी Cl। माइनर क्या है? ये भी यही माइनर है। मेजर माइनर क्या होगा? एक ही तो प्रोडक्ट ही है। और कोई डाउट? जल्दी बताओ, और कोई डाउट? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अल्कीन और अल्काइन खत्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में जो बेंजीन है उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अल्काइल हैलाइड के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास एंड करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।